अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम साद अली है एंड फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम है। तो गाइज़ आज की वीडियो में जो है हम लोग एक कीवर्ड टूल को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसको यूज़ करके आप अपनी कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड एक्सपेंडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम लोग टूल डिस्कस करने वाले हैं वो है गूगल का कीवर्ड प्लानर। ये गूगल का अपना कीवर्ड टूल है और ये बिल्कुल फ्री है। आप इसके थ्रू जो है वो अपनी रिसर्च और अपनी एक्सपेंडिंग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात और शेयर करता चलूँ कि ये जो है एक फ्री टूल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत से पेड टूल्स हैं जिसको हम आने वाली वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे और इवन के पेड टूल्स भी जो है हम लोग इस ट्रेनिंग के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, फ्री टूल से मुझे स्टार्ट करने का सबसे मेरा ऑब्जेक्टिव ये था क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि आप में से बहुत से लोग जो अभी जिन्होंने लर्न करना स्टार्ट किया है वो इस स्टेज के ऊपर जो है वो पेड टूल्स जो है वो परचेज़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है हम फ्री टूल्स को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग जो है वो फ्री टूल्स के थ्रू जो है वो अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सको। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इस गूगल के कीवर्ड प्लानर के बारे में। तो गूगल का जो कीवर्ड प्लानर का टूल है बेसिकली ये पीपीसी कैंपेन्स, एडवर्ड्स कैंपेन्स को रन करने के लिए जो है वो क्रिएट किया गया है, लेकिन हम इसको एसईओ पर्सपेक्टिव के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जब भी आप गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल पे टाइप करोगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाओगे। अगर तो आपको कोई मुश्किल आती है अकाउंट बनाने में गूगल कीवर्ड प्लानर का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसके ऊपर बता दूंगा कि गूगल का कीवर्ड प्लानर जो है वो आपने उस पर अकाउंट किस तरीके से बनाना है। तो जब भी आप गूगल का एडवर्ड्स अकाउंट क्रिएट कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आपके पास टूल्स का ऑप्शन होगा। यहाँ पे टूल्स के बाद जो पहला जो आपका ऑप्शन है प्लानिंग, उसके अंदर दूसरा ऑप्शन है कीवर्ड प्लानर का। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप जो है वो इस पेज के ऊपर आ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक है डिस्कवर न्यू कीवर्ड और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। ठीक है, जैसे ये नाम से जाहिर है कि यहाँ से जो है आप कीवर्ड आइडियाज़ लोगे और यहाँ से जो है वो उनका वॉल्यूम फाइंड करोगे। तो अभी जैसे कि हम लोग कीवर्ड एक्सपेंडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम जो है वो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, स्टार्ट विद कीवर्ड्स एंड स्टार्ट विद अ वेबसाइट। ठीक है, हम इन दोनों को जो है वो बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्ट विद कीवर्ड्स के ऊपर। अब यहाँ पे जो है वो आपने अपना जो है वो सीड कीवर्ड जो है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लेट्स से कि आज की वीडियो की एग्जांपल में हम लेके चलते हैं कि आप जो है आपकी कोई मार्केटिंग एजेंसी है। ठीक है, हो सकता है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है पाकिस्तान के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर, आप उसके लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो और उसके लिए जो है वो कीवर्ड ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, सोशल मीडिया कंपनी। लेट्स से कि हम यहाँ पे ये दो कीवर्ड्स लेके चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे जो है वो इंक्लूड ब्रांड नेम्स इन रिजल्ट्स है, यानी कि जो ब्रांडेड कीवर्ड्स होंगे आपको यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास लोकेशन का है, आपने ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इसको इंग्लिश रखना है। उसके बाद आपके पास लोकेशन है। ठीक है, अब लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप जो है वो पाकिस्तान के लिहाज से सर्च कर रहे हो, अगर आपकी जो कीवर्ड रिसर्च है वो पाकिस्तान के ऊपर बेस कर रही है तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान सर्च करना है। लेट्स से कि अगर आप यूएसए बेस्ड कोई कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो या ओवरऑल कर रहे हो तो आप यूएसए यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको यहाँ से क्रॉस कर दो, अगर यहाँ पे जो है वो यूएसए टाइप करके उसको सिलेक्ट कर लोगे। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो एंटर अ डोमेन एज अ फ़िल्टर, यहाँ पे आप अपनी डोमेन को या अपने कंपेटिटर की डोमेन को एज अ फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे हमने ये दो कीवर्ड्स डालें। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम जो है 2 या 3 कीवर्ड्स जो हैं वहाँ पे ऐड कीजिएगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड कर लोगे, ज़्यादा सीड कीवर्ड्स ऐड कर लोगे तो वो आपको इतना ज़्यादा डाटा दे देगा, इतना ज़्यादा कीवर्ड्स दे देगा कि आपके लिए जो वो प्रॉब्लम हो जाएगी उनको एनालाइज करना। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो कीवर्ड्स डाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हम गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, अब सबसे ऊपर जो है ये हमें लोकेशन, इंग्लिश और सर्च नेटवर्क दे रहा है। हमने गूगल के ऊपर जो है वो सर्चिंग करनी है, इस वजह से हमने सर्च नेटवर्क जो है वो गूगल जो है यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। उसके बाद इसने जो है वो रिलेटेड सीड कीवर्ड्स दे दिए हैं, मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एजेंसी। अब यहाँ पे भी आप अपनी जो कीवर्ड्स की सीड कीवर्ड्स हैं उनको चेंज करके कीवर्ड आइडियाज़ ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास 866 कीवर्ड जो हैं वो इसने शो कर दिए हैं। सबसे पहले हम ये इसने दो प्राइमरी कीवर्ड सीड कीवर्ड जो हमने डाले थे उसका बता रहा है। यहाँ पे इसका बता रहा है एवरेज मंथली सर्चेज। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये रेंज की सूरत में बता रहा है 100 से लेके 1000 तक। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपने एग्जैक्ट वॉल्यूम देखना है तो उसके लिए बेसिकली क्या करना होता है, आपको एक जो है वो टेस्ट कैंपेन जो है वो रन करनी पड़ती है। चाहे वो आप $5 की जो है वो टेस्ट कैंपेन रन करो, उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जैक्ट जो है वो सर्च वॉल्यूम जो है वो देता है। ठीक है, और आगे जो है वो हमारे पास कंपटीशन है, यहाँ पे कि बता रहा है कि इसका कंपटीशन हाई है, लो है या मीडियम है, उस हिसाब से। उसके बाद ऐड इंप्रेशन रेट है
अब ये जो आगे वाली 4 चीज़ें हैं, जैसे टॉप ऑफ द पेज, लो बिड, हाई बिड, ये जो है वो गूगल एडवर्ड से, PPC, पेड कैंपेन से रिलेटेड है। तो हमारी इस ट्रेनिंग के इस वीडियो के लिहाज से जो है वो यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज़ जो हैं वो आपको मिल गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है, उसके बाद डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, और सारे उनके आगे मंथली सर्चेज और कंपटीशन जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो सारे आइडियाज़ ले सकते हो और इन आइडियाज़ को जो है वो अपनी एक्सेल शीट के अंदर जो है वो नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आप इनको टारगेट कर सको। बिकॉज अभी जो है हमने सिर्फ आइडियाज़ लेने हैं, और आइडियाज़ लेने के बाद जब हमारे पास एक अच्छी खासी जो है वो कीवर्ड की लिस्ट बिल्ड हो जाएगी, उसके बाद फिर हम उनको जो है वो क्वालिफाई करेंगे, उसको हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे, उनका हम कंपटीशन चेक करके फिर हम ये फाइनलाइज़ करेंगे कि इनमें से जो है हमने किन कीवर्ड्स को जो है वो एक्चुअल में टारगेट करना है। तो ये देखें, यहाँ से जो है ये आप सारी की जो है डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़ यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये एक्सेल फाइल में जो है वो आपके पास जो है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सेव कर लोगे, और सेव करने के बाद जो है आप इसको अपनी एक्सेल शीट के अंदर जो है वो व्यू कर सकते हो। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी हम वापस जो है वो कीवर्ड टूल के अंदर चलते हैं, और यहाँ से हम एक जो है वो कोई कीवर्ड जो है वो कॉपी कर लेते हैं गूगल पे सर्च करने के लिए। लेट्स से हम यहाँ पे लिख देते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज, ठीक है। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे गूगल में जो है वो इसको टाइप करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, सबसे पहले जो है हमारे पास आगे हैं बिजनेस लिस्टिंग, ठीक है। बिकॉज जब आप लोकल एसईओ करेंगे तो हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे कि आपने इस मैप पैक के अंदर जो है वो किस तरीके से अपने बिज़नेस को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी वेबसाइट को जो है वो इम्प्रूव करना होता है, उसकी रैंकिंग को, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट आ गई है, टॉप सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज इन पाकिस्तान, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो एक ब्रेमेज, ये एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो हमारे पास यहाँ पे शो हुई है, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं एक ये आ रही है हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर। अब ये दो, इस कीवर्ड के ऊपर ये दो जो हैं वो बिज़नेस वेबसाइट जो हैं वो रैंक कर रही हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि हम इन दो वेबसाइट्स के कीवर्ड्स निकालना चाहते हैं कि ये किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही हैं, ठीक है। तो हम वापस अपने कीवर्ड टूल के अंदर आते हैं, टूल्स के अंदर जाएंगे, वापस हम कीवर्ड प्लानर के ऊपर आएंगे, उसको नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, ठीक है। अब स्टार्ट विद द वेबसाइट, हम अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब लेट्स से कि अब हमें पता चल गया कि यार ये हमारा कंपैटिटर है, हमने इससे जो है वो कम्पीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसकी वेबसाइट को कॉपी करेंगे। लेट्स से कि हम इस वेबसाइट को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद कीवर्ड प्लानर के अंदर आएंगे और यहाँ पे जो है वो इसका URL डालेंगे उसकी वेबसाइट का। अब जो है ये हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है कि यूज़ इंटायर साइट, WP पूरा जो उसका ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट है वो जितने कीवर्ड्स पे जो है वो रैंक कर रही है, ये जितने कीवर्ड्स उसने टारगेट किए हैं ये आपको सारे शो कर देगा, या यूज़ ओनली दिस पेज। तो हम इस स्पेसिफिक अभी के लिए जो है, क्योंकि हम जो है वो इस कीवर्ड के ऊपर टारगेट करना चाह रहे हैं और ये जो वेबसाइट है वो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही है, तो हम इस पेज के जो है वो कीवर्ड्स निकालेंगे कि ये इस पेज पे और कौन कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो टारगेट हुए हैं। अब यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यूज़ ओनली दिस पेज। तो यहाँ से जो है हमारे जो है वो रिज़ल्ट्स जो है वो गेट करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो हैं ये सारे कीवर्ड जो हैं इसके अंदर जो है वो टारगेट हुए हैं, और यही कीवर्ड जो है इनमें से अब अच्छे कीवर्ड जो है हम निकाल के अपने पास भी टारगेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज़, ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसीज़, इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसीज़, ये सारे कीवर्ड जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़, इसका वॉल्यूम जो है यहाँ पे एवरेज मंथली सर्चेज जो हैं वो 10 to 100 शो कर रहा है, कंपटीशन लो जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये इस तरीके से जो है हम लोग अपने कीवर्ड्स को यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो फिर जो है हम इनको यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे है ग्रुप्ड आइडियाज़। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कीवर्ड की ग्रुपिंग कर देगा। लेट्स से कि यहाँ पे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी को अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज, टॉप सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज, सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज, बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज, सारी उसकी वेरिएशंस जो हैं वो आपको दे दी हैं, ठीक है। तो आप इन सबको जो भी जो है वो एक ग्रुप की शक्ल में जो है वो टारगेट कर सकते हो विद इन अ सिंगल पेज, ठीक है। और आप इनको स्टैंड अलोन भी टारगेट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी रिसर्च जो है वो किस तरीके से कर रहे हो, और इन स्पेसिफिकली इन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो कंपटीशन कैसा है और किस तरह के रिजल्ट जो हैं वो शो हो रहे हैं।
तो आई होप कि गाइज़ आपको जो है वो पता चल गया होगा कि आपने गूगल कीवर्ड प्लानर को किस तरीके से यूज़ करना है और इसका जो है वो हमें बेनिफिट्स क्या होता है। ठीक है, अभी जो है आपने सिर्फ कीवर्ड की एक्सपेंडिंग के ऊपर जो है वो फोकस करना है। आपने कोशिश करनी है कि रेलिवेंट कीवर्ड जितने से ज़्यादा निकाल सको आपने वो निकाल लें। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है वो उनकी जो है वो प्रायोरिटी सेट करेंगे, उनका कंपटीशन चेक करेंगे और उसमें से फाइनलाइज़ करेंगे कि हमने जो है किन कीवर्ड्स को एक्चुअल के अंदर टारगेट करना है। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।